नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं यानी कि कुंवारे हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या फिर किसी भी तरह से जिनसे लव रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील करते थे, उनसे दूरियां बन चुकी हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सबसे पहले प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, रिसेंट पास्ट देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट करंट एनर्जी। और कोई नया इन दिनों पार्टनर आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, नया पर्सन, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे या फिर रिश्ते में थे, दूरियां आ गई हैं, तो अब वो वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, काफ़ी स्ट्रेस भरा रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, हर्टिड रहे हैं, प्रॉब्लम रही हैं। हो सकता है किसी की का इतनी बुरी तरह से दिल टूटा है कि हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हुई है उनको। और इसमें पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, मतलब इस तरह की चीज़ें रही हैं। हर चीज़ में रुकावट, हर चीज़ में बाधा, हर चीज़ में परेशानी, तो वो रही है। लेकिन जिन लोगों ने उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है, तो वो अगर एक दूसरे से खुलकर बातें की हैं, तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, वहाँ जाकर हो सकता है कि उनके साथ अगर आपने टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट किया है, तो कुछ लोगों का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने की उम्मीद जगी है, यानी कि दोबारा से स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना है, मजबूती की तरफ गया है। लेकिन बहुत ऑलमोस्ट जिनका रिश्ता मतलब रहा था या सोच रहे थे, तो वहाँ उनका दिल टूटा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में रही है। कोई तीसरा पर्सन उनके रिश्ते में रहा है, या तो आपके साथ, या फिर जो आपके पार्टनर, जिन्हें आप अपने पार्टनर के रूप में देखना चाहते थे, उनके साथ कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है। तो तीसरे पर्सन की वजह से ये रिश्ता खराब होता दिखाई दिया। जो रिसेंट पास्ट है आपका, काफ़ी परेशानी भरा, तकलीफ़ों भरा और दिल को दुखा देने वाला, दिल को दहलाने देने वाला रहा है किसी किसी के लिए। तो काफ़ी प्रॉब्लम रही है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है आपका इन दिनों। किसी किसी के लिए कुछ केसेस में जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हुई है, वहाँ चीज़ें आपके फेवर में आई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई घर का मेंबर भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, कोई कलीग। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका दूसरे के साथ ही रिश्ता रहा हो। तो इस तरह का भी, वो भी तीसरी पार्टी में शामिल होते हैं। उनकी वजह से बनता रिश्ता ख़त्म हुआ, तो कुछ केसेस में उनका सॉल्यूशन निकला है, हल निकला है, और वो आगे बढ़े हैं धीरे धीरे करके। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। द स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो कुछ लोगों के लिए जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, जो आपके पास बिल्कुल मतलब टूट चुका था, कुछ बचा ही नहीं था लाइफ में उस रिश्ते में, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, क्योंकि आप भले ही रिश्ता कितना ही टूटा हुआ हो, कितना ही आप हर्टिड हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई से प्यार करते थे, इसीलिए तो रिश्ता दुख और तकलीफ हुआ, इसीलिए तो हर्टिड हुए, इसीलिए तो प्रॉब्लम आई। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता भी दोबारा से किसी की मदद से, किसी की हेल्प से, किसी या तो उस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन की, स्टैंड लिया,
किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की, ऐसे पर्सन की मदद मिली जिसकी वजह से जो है आप डिसीजन लेने में सक्षम हुए। यानी कि डिसीजन लेना बहुत मुश्किल पड़ा आपको, हर्ष था, हार्ड था, कठिन था, लेकिन क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वहाँ जाकर आपने वहाँ अथॉरिटी के साथ, एक पावर, एक जोश के साथ आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और शादी वगैरह करेंगे। तो इस तरह की कमिटमेंट वगैरह प्रेजेंट में या तो हुई हैं या हो सकती हैं कुछ केसेस में, और आगे जाकर वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो कुछ के जो रिश्ते आपके ख़त्म हो चुके थे, तो कुछ लोगों के लिए वो रिश्ते फिर से बहाल होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसमें डिसाइड किया जा सकता है कि वो दोबारा से इस रिश्ते में वापस आने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, और शादी में कन्वर्ट करने के लिए इस रिश्ते को वो तैयार है। तो देख लेते हैं कि नए पर्सन की एनर्जीज क्या रहेगी आपकी लाइफ में। कोई नया पार्टनर, नया प्रेमी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जीज क्या रहेगी। द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हो सकता है कि जिसको भी आप चाह रहे थे उन्होंने वो फर्टिलिटी का कार्ड दिखाई दे रहा है, उसमें उनके साथ घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, मौज मस्ती, इस तरह की दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है कि कोई एक जना इसमें वेट और इंतजार भी कर रहा हो, लेकिन किस मतलब ऐसे रिश्ते बने हैं, ऐसे संबंध बने हैं कि वो आपके लाइफ पार्टनर बनने से डर रहे हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहते। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, रुकावटें आई हैं, और भले ही वो अभी भी हो सकता है कि कुछ केसेस में वेट और इंतज़ार हो रहा है कि कब आपको वो खुशी मिलेगी, कब वो गुड न्यूज़ मिलेगा, कब मैसेज मिलेगा। जो रुकावटें, बाधाएं आई हैं, पनौतियाँ आई हैं, समय और वक्त, आप वक्त के साथ वक्त को वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ लोग, कि अगर वक्त को वक्त दिया जाएगा, समय के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं, जो चीज़ें पनौती की तरफ जा रही थी। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जो पहले बात चली थी वो पहले वाली कोई बात नहीं रही इस रिश्ते में। तो कुछ केसेस में आप समय को समय देंगे, वेट इंतज़ार करेंगे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उतना ही इंतज़ार कर रहे हो जितना वो आपके साथ जो है नया रिश्ता बनाने के लिए, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर बनाने के लिए वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। और उनके साथ आपका घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ फर्टिलिटी का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, यूज़ एंड थ्रो, यानी कि रिश्ता बनाया, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी नहीं, और कुछ ऐसा हुआ जिससे आप का रिश्ता खराब और बर्बाद हुआ, और नेगेटिविटी की तरफ आप चले गए। कुछ क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि वो रिश्ते में आते हैं, शादी नहीं करते, वो पहले कहते हैं कि वो रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप इतने गहरे हो जाते हैं कि यहाँ तक कि प्रेगनेंसी तक का भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बार बार चेकअप करवाते रहना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के साथ हुई है, और जिसकी वजह से अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि वो शादी के लिए हाँ कर दें और बिगड़ी हुई बात बन जाए। लेकिन कुछ केसेस में काफ़ी चीज़ें खराब हुई हैं और रिश्ता खराब हुआ है। तो अभी नहीं लग रहा है कि किसी नए पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग और मजबूत है। लेकिन अगर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो समय के साथ, वक्त के साथ
जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रखा है, जो पनौती बाधाएं, दिक्कतें रही हैं रिश्ते में, तो समय और वक्त के साथ वो घाव भर जाएं, वो जख्म भर जाएं और फिर से इस रिश्ते में आपका घर बनना, घर बसना तय हो जाए, यानी कि आगे बढ़ जाए, फिर से एक नए पार्टनर के रूप में आपका ये रिश्ता कायम हो जाए। लेकिन अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना भी इंतज़ार मत कीजिए कि आप फिजिकली और मेंटली भी परेशान हो जाए। कुछ और काम भी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसी चीज़ का वेट मत कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए और चीज़ों को देखिए। देख लेते हैं पुराने पर्सन की एनर्जी। तो कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसका आप वेट और इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि जो दूरियां, जो परेशानी, दिक्कतें आई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई कन्फ्यूज़न हो सकती है, कोई या आप सोच कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते में दखल अंदाजी कर रहा था। तो वहाँ कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा सामने आया है कि रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते आपका फिर से रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाने वाला है। क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट थी, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। भले ही आप एक दूसरे से बीच में बातें ना कर पाए हों, एक दूसरे से शेयर ना कर पाए हों, लेकिन कोई ऐसी बात सामने आ गई है, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई राज, कोई मिस्ट्री जो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आपको आगे उकसा रही है। तो क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, या कोई तीसरा पर्सन है जो रिश्ते में परेशानियां दे सकता है। तो जो सामने आया, स्पष्ट आया, उसे क्लियर हुआ कि आप रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जो समय चला गया, जो बीत गया, उन चीज़ों को याद ना करते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे और फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए रिकॉन्सिलेशन करेंगे, यानी कि रिश्ते में दोबारा से आगे बढ़ेंगे और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, लग रहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी परेशानी, दिक्कतें हैं, वहाँ पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते दिखाई दे रहा है। और एक अच्छा, अगर एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ी नहीं देना चाहते, ये माफ़ नहीं करना चाहता सामने वाला, तो दिल से आप उसे माफ़ कर दीजिए और दिल और दिमाग से काम लेते हुए क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म होंगे और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय और वक्त लगेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, दिली तमन्ना पूरी होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा और वो स्टेबल भी होगा, खुशियाँ भी होंगी उस रिश्ते में। तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।